नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं विकास। ब्रजेश सक्सेना ऋषिकेश से खबर है, जहां कार में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। यूपी नंबर की नीली कार में अचानक शव मिला। आरटीओ ऑफिस के पास श्यामपुर नटराज बाईपास का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर अब जांच पड़ताल शुरू कर दी है, लेकिन कार में देखिए अचानक शव मिला है। इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल तेज की है। यूपी नंबर की यह गाड़ी बताई गई है। ऋषिकेश में दरअसल ये ब्लू कलर की गाड़ी खड़ी हुई थी। अचानक किसी ने सूचना दी कि अचानक अनजान बहुत देर से गाड़ी खड़ी है। जब जांच की गई तो पता चला इस गाड़ी में एक शव था। उसको बरामद किया गया, उसकी पहचान की जा रही है। कहां से आया, किसकी ये गाड़ी थी, कौन लेकर आया, इन तमाम विषयों पर अब जांच चल रही है। नैनीताल जिला कोर्ट के वकील ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। वकील पूरन सिंह भाकुनी घर से कोर्ट के लिए आए थे, लेकिन कोर्ट के पास ही पार्किंग में अपनी गाड़ी खुद पिस्टल से खुद को गोली मार ली। इसी दौरान जब दूसरे वकीलों ने पार्किंग में खून से लथपथ शव देखा तो अफरा तफरी मच गई। मृतक पूरन सिंह के हाथ में पिस्टल और गाड़ी से सुसाइड नोट मिला, जिसमें किसी बीमारी से परेशान होने की बात कही गई है। यहाँ पे पब्लिक से एक सूचना मिली थी कि कोर्ट परिसर में कोई वकील है, उन्होंने अपनी गाड़ी के अंदर ही सुसाइड की एक सूचना थी कि उन्होंने वेपन से अपना सुसाइड कर लिया है। इस सूचना पर हम लोग यहाँ पे आए हैं, फॉरेंसिक टीम आई है, जैसा आप देख सकते हैं वो कार्रवाई चल रही है। ऋषिकेश के नीम बीच तपोवन पर गंगा के तेज बहाव में बह रहे पर्यटक को बचा लिया गया। मुनि की रहती पुलिस और आपदा राहत टीम ने रेस्क्यू कर लिया है। और युवक पुणे महाराष्ट्र से 3 दोस्त एक साथ तपोवन क्षेत्र में घूमने आए थे। गर्मी से राहत पाने के लिए तीनों दोस्त नीम के बीच पर गंगा स्नान करने पहुंचे। इसी दौरान अचानक जल स्तर और लहरों के तेज बहाव के कारण इनमें से एक अपना संतुलन खो बैठा और गहरे पानी की ओर बहने लगा। युवक को डूबता देख घाट पर मौजूद अन्य पर्यटक भी उसके दोस्तों को शोर मचाना शुरू किया। घाट पर सुरक्षा की दृष्टि से तैनात आपदा राहत दल ने कर्मचारियों ने बिना समय गवाए तत्काल हरकत में आते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद युवक को नदी से बाहर निकाल लिया। बागेश्वर में बढ़ती गर्मी के साथ जंगलों में आग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। कांडा, धर्मघर, गढ़खेत, बैजनाथ रेंज के जंगल भीषण आग की चपेट में है, जिससे वन संपदा को भारी नुकसान हो रहा है। आग के चलते जंगली जानवर रिहायशी इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल है। वन विभाग की टीमें मौके पर डटी हैं, लेकिन तेज हवाएं आग बुझाने में चुनौती बन रही है। ग्रामीणों के मुताबिक आग पर काबू पाना मुश्किल है और हालात बिगड़ते जा रहे हैं। समय जंगलों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। चारों तरफ धुआं ही धुआं लगा हुआ है और आज तो ये मेरे सामने जंगल है और ये सुबह से काफ़ी ज़्यादा जल रहा है और काफ़ी ज़्यादा आग अभी इस समय यहाँ पे फैली हुई है। और फायर की टीम और वन विभाग की टीमें इसको एक बार अगर ठीक से देख लें और इस पर कुछ नियंत्रण कर लें तो थोड़ा सा भला हो जाएगा। इसमें हम लोगों ने क्यूआरटी टीम भी गठित की हुई है। इसमें पुलिस प्रशासन, तहसील प्रशासन और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हम तीनों जो हैं मिलके काम कर रहे हैं। इसमें जो है हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो गांव में, ग्रामीण एरिया में जो आग लग रही है वो लगाई जाती है। इसमें अभी आज एक एफआईआर भी रजिस्टर की गई है पुलिस के द्वारा। अल्मोड़ा जिले में कई स्थानों पर जंगल में आग लगी हुई है। कुछ स्थानों पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझा रही है तो कुछ स्थानों पर वन कर्मी आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश स्थानों पर तेज हवाओं के साथ जंगल धधक रहे हैं। जहां लमगड़ा के ढूल के पास भी जंगलों में आग लगी हुई है, जिसे फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। कल सुबह 11 बजे से उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र होना है। नारी शक्ति वंदन विधेयक पर सदन में चर्चा होगी। वहीं सत्र में पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस हो सकती है। कांग्रेस ने साफ किया कि वो सत्र में भाग लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बीजेपी पर देरी का आरोप लगाया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को महिला सम्मान की बात करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि लोकसभा में उसने इस बिल का समर्थन नहीं किया। जो 2023 में महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया है, हम चाहते हैं कि वो तुरंत लागू हो
और लेकिन भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार हो, राज्य सरकार हो, कारण थे जब पहली बार इस देश की महिलाओं को आरक्षण देने का जब कानून बनने के बाद उस आरक्षण को लागू 29वां आरक्षण लागू हो, इसके लिए परिसीमन की बात चली, तो आखिर क्या आवश्यकता पड़ी उसको गिराने की, विरोध करने की। देखिए इनकी नियत में खोट है और ये नहीं चाहते हैं कि महिलाओं को सम्मान मिले। इसी बात को लेकर के इस सत्र को आहूत किया गया। उत्तराखंड सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण पर लोकसभा में विपक्षी कांग्रेस के रुख के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी में है, लेकिन इसी प्रस्ताव के आने से पहले ही कांग्रेस ने अपने तेवर साफ किए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने ऐलान किया कि कांग्रेस इस निंदा प्रस्ताव के विपरीत तक एक ऐसा प्रस्ताव ला रही है जिससे बीजेपी की महिलाओं के प्रति राजनीतिक प्रेम की पोल खुल जाएगी। हल्द्वानी में पत्रकारों से बात करते हुए गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि 2027 में राज्य की 70 सीटों में से 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाए, अगर बीजेपी वाकई महिलाओं की हितैषी है तो। उत्तराखंड में 2027 में आयोजित होने वाला विधानसभा का चुनाव वर्तमान परिसीमन 70 सीटों के आधार पर 33% महिलाओं के लिए आरक्षित करने के साथ हो, ये संकल्प हम पारित करते हैं। मैंने ये कहा और इससे निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चारा नहीं है बचने का। भारतीय जनता पार्टी के पास दो ही काम है, या तो वो महिलाओं की हितैषी बनकर कांग्रेस अगर इस प्रस्ताव को लाती है तो भारतीय जनता पार्टी उसका साथ दे और उस प्रस्ताव को पास होने दे। 28 अप्रैल को देहरादून स्थित विधानसभा में एक दिवसीय विशेष सत्र आयोजित होने जा रहा है। सत्र को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस समेत कई संगठनों ने विधानसभा घेराव करने की बात कही। इसे देखते हुए पुलिस ने विधानसभा क्षेत्र और आसपास के इलाकों में बैरिकेडिंग कर दी है। आने जाने वाले वाहनों और लोगों की सघन चेकिंग की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। ये था डिटेल। विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर इनर कॉर्डन और आउटर कॉर्डन में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तकरीबन हर पॉइंट पे हमारे द्वारा ड्यूटी लगाई गई हैं, जिसमें कि रूफ टॉप ड्यूटी भी कवर की गई है। रिस्पना में जो पैदल गश्त है वो पार्टियां भी बनाई गई हैं। वॉच टावर्स जो हैं वहाँ पर पीएसी में दूरबीन और हथियार की तैनात की गई है। आज एक और सूरज की तपिश चरम पर रही तो दूसरी ओर जंगली जानवरों के मुद्दे पर सियासी पारा भी खूब उबाल मार रहा है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि पहाड़ों में दिख रहे लंगूर, बंदर, भालू यहां के नहीं है, जिस पर वन मंत्री ने पलटवार किया है। राजनीति शुरू हो गई है, रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड में जंगली जानवरों के बढ़ते हमले हाल ही के दिनों में सियासत का मुद्दा बन गए हैं। कुमाऊं दौरे पर गए हरीश रावत ने एक बार फिर से सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर पहाड़ों में बंदर, लंगूर और भालू छोड़े हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल बन सके। हमारे पहाड़ी भूमि जैसे तो है ही नहीं, पता नहीं कहां से लेकर के आ गए, कहां से ऐसे भालू लेकर के आ गए, सुअर सब छोड़ दिए इन्होंने। गांव असुरक्षित हो गया है, जीवन असुरक्षित हो गया है। उधर हरीश रावत के बयान को वन मंत्री सुबोध उनियाल ने गैर जिम्मेदाराना और बचकाना करार दिया। पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब इस तरह से संवेदनशील मुद्दों पर एक बचकानी बातें करता है तो ये बड़े हास्यास्पद है। अब शकल, जैसे आप बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि इनकी शकल उत्तराखंड की नहीं लगती, तो अगर आप देखेंगे तो कभी कभी ये भी लगता है कि हरीश रावत जी को भी नेपाल ने यहाँ पे नेपाल से आयातित किया गया। ये बातें कोई शकल देखकर ये बोलना मत समझता हूँ। उत्तराखंड में जंगली जानवरों का मुद्दा नया नहीं है, लेकिन पिछले कुछ समय में इनके हमलों में तेजी आई है, जिसने सबका ध्यान खींचा है। पिछले 2.5 महीनों में 14 लोग जंगली जानवरों के हमले में मारे गए तो 74 लोग घायल हो चुके हैं। इनमें अकेले 35 लोग बंदरों के हमले में घायल हुए हैं। संयोग ये है कि चुनाव नजदीक है, लिहाजा लंगूर और बंदर भी सियासत के शीशे में उतारे जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। इधर दिल्ली में सीएम पुष्कर धामी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह से मुलाकात की और साथ ही चारधाम यात्रा के दौरान व्यावसायिक एलपीजी आपूर्ति 100% यानी 100% बनाए रखने की मांग की। यात्रा अवधि में बढ़ती मांग को देखते हुए करीब 9.67 लाख सिलेंडर्स की जरूरत बताई गई।
आपदा के मद्देनजर 5% अतिरिक्त आवंटन का भी अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। सीएम धामी और हेमा मालिनी की मुलाकात हुई है, जहां हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पाद भेंट किए हैं। सीएम ने पोस्ट कर लिखा है कि दिल्ली में अभिनेत्री और मथुरा सांसद हेमा मालिनी जी से मुलाकात हुई। इस अवसर पर उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों के अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पाद उन्हें उपहार स्वरूप भेंट किए। ऊधम सिंह नगर के काशीपुर पहुंचे पूर्व शिक्षा मंत्री और गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने बड़ा बयान दिया। अरविंद पांडे ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि वर्तमान में वो और उनका परिवार अपराधी की श्रेणी में है, क्योंकि उन पर 420 जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। कुछ शब्दों में कहा कि जब तक उनके दामन पर दाग है तब तक वो खुद को अपराधी ही मानते हैं। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की है कि उनके परिवार पर लगे तमाम आरोपों को वैधानिक पद्धति से जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। देखो भाई, अभी तो मैं अपराधी हूँ, मेरा परिवार अपराधी है, 420 वाला परिवार है मेरा, और जब तक वो अपराध है तब तक मैं अपराधी हूँ। बस मैंने इतनी मांग की है यशस्वी, तपस्वी और ईमानदार मुख्यमंत्री से, इसलिए मैंने एक ही मांग की है कि जो जो हमने अपराध किए हैं, मेरे परिवार ने किए हैं, उन सबकी वैज्ञानिक पद्धति से जांच हो जाए। बस इतनी मेरी मांग और कुछ है। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। कपाट खुलने के बाद से लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। अब तक 2 लाख श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। इस बीच अगर बात हो हर दिन की तो 30,000 से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की सुविधाओं का पूरा ध्यान भी रखा जा रहा है। वहीं दूर दूर से धाम में आ रहे श्रद्धालु यहाँ की व्यवस्थाओं से खुश हैं। 3 से 4 घंटे में आराम से दर्शन हो जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ जो दर्शन करने के लोग आ रहे हैं, एक जन सैलाब है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो प्रशासन है, जिस तरीके से उन्होंने व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे, बहुत ही लाजवाब है और सराहनीय है। मैं धन्यवाद करता हूँ ऐसे प्रशासन को, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को, उत्तराखंड गवर्नमेंट को। पर यहाँ पर गैस स्टोव, लकड़ी, चूल्हे सब जलाकर भाई बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई है। किसी को बुखार नहीं सोने दिया जा रहा भाई। खाना उपलब्ध है, चाहे आप सुबह से लेकर शाम तक खाते रहे। ना पानी की किल्लत है, ना किसी चीज की किल्लत है। श्रद्धालुओं को देखते हुए भाई व्यवस्था बहुत बढ़िया की गई है, जैसे हर बार होती है। इस बार भी उत्तराखंड सरकार ने काफी बढ़िया व्यवस्था की है। नैनीताल के धारी में भीषण सड़क हादसा हुआ। दुदली के पास मैक्स गाड़ी 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई है। हादसे में 2 की मौत हो गई और 4 लोग घायल बताए गए। सभी घायलों को प्रारंभिक इलाज के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। हादसे में मृतकों की पहचान लता शर्मा, दुदली धारी और हरीश बेलवाल अमदो गांव के तौर पर हुई है, जबकि दिनेश कमल शर्मा, नेहा बेलवाल को हायर सेंटर भेज दिया गया है। पिथौरागढ़ में ज्यादातर सरकारी स्कूल राम भरोसे चल रहे हैं, जहां स्कूलों में ना तो प्रधानाचार्य और ना ही टीचर। हालात कुछ यूं हैं कि 215 इंटर और हाई स्कूल में सिर्फ एक ही प्रिंसिपल मौजूद है। कुछ ऐसा ही हाल प्रवक्ताओं का है। हाल ये है कि 513 पदों पर गेस्ट टीचर जैसे तैसे गाड़ी खींच रहे हैं। बावजूद इसके अभी तक 258 पदों पर पूरी तरह से ये पद खाली पड़े हुए हैं। आगामी कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर कुंभ पुलिस भी कसरत में जुटी हुई है। हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन में आईजी कुंभ मेला योगेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। बैठक में जिला पुलिस के अधिकारियों सहित अखाड़ा परिषद के साधु संत, होटल एसोसिएशन और टैक्सी चालक संघ के प्रतिनिधि शामिल हुए। मीटिंग का उद्देश्य श्रद्धालुओं की अनुमानित संख्या के आधार पर एक सुगम यातायात प्लान तैयार करना है। आईजी योगेंद्र रावत ने सभी स्टेक होल्डर से सुझाव मांगे और भरोसा दिलाया कि कार्य योजना में व्यापारियों, टैक्सी यूनियन और स्थानीय निवासियों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। ऊधम सिंह नगर जिले के प्रभारी मंत्री प्रदीप बत्रा ने रुद्रपुर पहुंचकर जिला योजना की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान प्रभारी मंत्री प्रदीप बत्रा ने दीप प्रज्वलित कर बैठक का शुभारंभ किया। जिला योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लगभग 7,413 लाख रुपए धनराशि को भी अब मुक्त कर दिया है।
अधिकारियों को समस्याओं से अवगत कराया गया और फिर तुरंत कार्रवाई करने के लिए बोला गया। और जिला योजना का बजट था वो काफ़ी अच्छा रखा गया। सभी विभागों को बजट दिया जा रहा है जिससे सभी विभाग सुचारू रूप से काम कर सकें और सभी विभाग जो भी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनको त्वरित काम करने के लिए बोला गया है। राज्य में चल रही विद्युत जल परियोजनाओं को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली। 2 जजों के अलग अलग आदेश के बाद अब तीसरे जज जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की कोर्ट ने अपना आदेश दे दिया है। तीसरे जज ने साफ कर दिया कि राज्य सरकार जल के उपयोग यानी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर टैक्स नहीं ले सकती है। टैक्स लगाना राज्य का नहीं बल्कि केंद्र का विषय है। इससे पूर्व कोर्ट में सरकार के एक्ट को सही मानते हुए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंपनियों की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद इन कंपनियों द्वारा विशेष अपील दाखिल की गई थी। आपको बता दें कि सरकार ने जल विद्युत परियोजनाओं के लिए नई कंपनियों को आमंत्रित किया है। तय हुआ जिसमें 12% बिजली उत्तराखंड को निःशुल्क दी जाएगी। तो इसमें पहले एक स्पेशल अपील हुई थी, उसमें 2 माननीय जजेस हमारे ऑनरेबल देन चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस विपिन सागी साहब और ऑनरेबल जस्टिस मैठानी साहब, इनके 2 डिफरेंट व्यूज आए थे, इसलिए ये 3rd जज को रेफर किया गया था। आज हमारे रेफरेंस के जो माननीय जज हैं ऑनरेबल जस्टिस आलोक वर्मा जी, उन्होंने अपने रेफरेंस में माना कि ये एक्चुअली जो टैक्स है दैट इज ऑन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इसलिए इस तरह का टैक्स इन परियोजनाओं पे नहीं लग सकता है। पहाड़ों में गर्मी बढ़ने के साथ जंगल भी धू धू कर जलने लगे हैं, जिसको देखते हुए अल्मोड़ा डीएम ने आज सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। वन पंचायत के साथ ग्राम पंचायत को जोड़ने पर सहमति बनी। जंगलों के आग पर काबू पाने के लिए भी स्ट्रेटेजी बनाई गई। अगर कोई जानबूझकर जंगलों में आग लगाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की बात कही गई है। जैसे आप देख सकते हैं टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो हमारे द्वारा अभी जो 3 चीज़ों पे विशेष फोकस किया गया है। एक तो अवेयरनेस पे, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके गांव में लोगों को जाके अवेयर कर सके। तो डीपीआरओ साहब को बता दिया गया है, वो पंचायत सेक्रेटरी के माध्यम से एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करा के हर गांव में ये लोग को बता देंगे कि अननेसेसरी फायर्स नहीं लगाई जाए। इनफैक्ट फायर लगाई ही नहीं जाए फिलहाल जब तक टेम्परेचर इतना हाई है। बागेश्वर जिला दफ्तर में आयोजित जनता दरबार में 10 शिकायतें दर्ज की गईं, जिसमें सड़क, पेयजल, बिजली, विकास कार्यों से संबंधित समस्याएं सुनी गईं। जनता दरबार में गंभीर शिकायत जिला पंचायत के बड़े कार्यों में अनियमितताओं को लेकर सामने आई। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित कार्यों की जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने जनसुनवाई रखी थी और इसमें अभी तक टोटल जो है 10 शिकायतें आई हैं। मुख्यतः रोड को लेकर बहुत सारी शिकायतें हैं, उसके अलावा स्वास्थ्य को लेकर कुछ शिकायतें हैं और पेयजल को लेकर भी बहुत शिकायतें हैं। इसमें हम लोगों ने सभी संबंधित अधिकारी को निर्देश कर दिया गया है और तत्काल रिजॉल्व कर दिया। और अब नजर डालते हैं पहाड़ की टॉप 10 खबरों पर। देहरादून नगर निगम सभागार में 29 अप्रैल को सुबह 11 बजे होने वाली बैठक के लिए अभी तक केवल 65 प्रस्ताव सामने आए, जो मीटिंग में रखे जाएंगे, जिन पर मीटिंग में चर्चा होगी। हरिद्वार जिले के लक्सर में एक अवैध मावा निर्माण फैक्ट्री का खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापे मारे। यहां मखियाली गांव में मुनव्वर नाम का व्यक्ति घर में बड़े पैमाने पर मिलावटी मावा बना रहा था। ऊधम सिंह नगर जिले के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में गौ सम्मान आवाहन अभियान को सफल बनाने के लिए सैकड़ों गौ सेवक सड़क पर उतरे। विराट आर्या के नेतृत्व में गौ भक्तों ने जुलूस निकालते हुए कलेक्ट्रेट परिसर तक मार्च किया और जोरदार नारेबाजी की। टिहरी कलेक्ट्रेट में आयोजित जनता दरबार में जिलाधिकारी नीतिका खंडेलवाल ने 51 शिकायतों का निस्तारण किया। इस दौरान भूमि विवाद, अतिक्रमण, पेयजल संकट, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आई। कॉर्गेट टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों के दीदार अब पूरे दिन हो सकेंगे। टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन फॉर सीटीआर की एक बैठक में फुल डे सफारी के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। हल्द्वानी के भावर वाले इलाकों में तापमान लगातार चढ़ रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। दिन के समय तो घरों से निकलना भी मुश्किल हो रहा है। उत्तराखंड की सबसे पसंदीदा पर्यटन नगरी मसूरी में इन दिनों बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे हुए हैं, लेकिन जाम से पर्यटकों को परेशानी भी हो रही है।
देहरादून के प्रेम नगर इलाके में देर रात रिजॉर्ट पर पुलिस का बड़ा छापा पड़ा। एक रिजॉर्ट में अवैध शराब और हुक्का पार्टी चल रही थी। ऋषिकेश के दूधली देहरादून बाईपास रोड पर लच्छीवाला के जंगल में अचानक आग लगी, जो देखते ही देखते फैलने लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिख रही है। अभी तक करीब 2 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। चाक चौबंद व्यवस्था को लेकर यात्री खुश हैं। आदि कैलाश यात्रा की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। 1 मई से धार्मिक यात्रा शुरू हो जाएगी। यात्रा की तैयारियों को लेकर एडीएम ने गुंजी में स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग की और इस दौरान सभी तैयारियों का जायजा लिया। एडीएम योगेंद्र सिंह ने आईटीबीपी और एसएसबी के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। उत्तरकाशी के धराली हर्षिल क्षेत्र में पिछले साल अगस्त की आपदा के निशान अब भी नजर आ रहे हैं। हर्षिल के पास भागीरथी में बनी झील और जमा मलबा स्थानीय लोगों के लिए चिंता बढ़ा रहा है। न्यूज़ 18 संवाददाता बलवीर परमार को ग्रामीणों ने बताया कि समय रहते जरूरी सुरक्षा कदम उठाए जाएं ताकि आने वाले मानसून सीजन में जोखिम ना बढ़ सके। यहां रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।